बच्चों नमस्कार। नमस्कार। आज दिनांक 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार के दिन आज मैं बच्चों से आमना सामना कर रहा हूँ कि परीक्षा के समय हम किस तरह से रहे और किस तरह से हम अपनी पढ़ाई करें। जब हम अपनी पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारे मन में शांति और विश्वास होना चाहिए कि हम सब कुछ में पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है हम किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। हम किसी को दिखाने के लिए पढ़ते, हम अपने आप को अच्छा बनाने के लिए पढ़ते हैं, है ना। हम पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं और शिक्षा जो ना, शिक्षा हमारे चरित्र का निर्माण करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है कि हम अच्छा पढ़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो आप ऐसा जब सोचोगे, ऐसा जब समझोगे तो आपको अपने से प्रेरणा मिलेगी, आप अपने से सीखोगे। आपको अपनी चिंता लगी रहेगी कि आप हमको ये करना है, अरे हमको ये करना है, तो आपका सक्रिय रहोगे, एक्टिव रहोगे, आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा और आप लगातार अपने कामों में और अपनी पढ़ाई में लगे रहोगे। तो आपको कुछ समय बाद ऐसा लगेगा यार पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, इतना खुशी का एहसास होगा। आपको ऐसे लगेगा कि हमने अपनी जिम्मेदारी का काम पूरा कर लिया, आज का काम हमने आज ही पूरा किया। बात समझ में आई? इसलिए रोज की पढ़ाई रोज करना चाहिए। जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो भी सब्जेक्ट आपका है, उसको घर में जाकर उसको रिवाइज करना चाहिए। टीचर्स आपको होमवर्क देते इसलिए क्योंकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर वो प्रैक्टिस से आपको वो चीज़ बहुत सरलता से बनने लगती है, वो चीज़ आपको याद होने लगती है। और हम याद करते करते लिखे भी तो हमारी स्पेलिंग भी होती है, वो भी हमको याद हो जाएगी। आप क्या करते हो, याद कर लेते हो, लिखने के क्रम छोड़ देते हो, पर ऐसा नहीं करो। 3 लाइन याद करो, आंख बंद करके 3 लाइन को फिर याद करो, फिर लिखो, फिर 3 लाइन याद करो, फिर लिखो, तीनों को बिना देखे। तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे ऐसा आपके अंदर बात जम जाएगी कि आप हमेशा एकदम से पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, अरे ये तो क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में, और जैसे ही आपने देखा आपको फटाफट बनने लगेगा। तो जो आपसे बनने लगेगा तो आपका आत्मविश्वास जागेगा, तब जाके आपको लगेगा कि हम सचमुच में मेहनत से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको चीजें सरलता से बन रही है और आप खुशी खुशी अपनी पढ़ाई में लगे रहोगे। देखो अपने कामों में लगे रहना भी एक प्रकार का योग है। योग का मतलब तो जोड़ना, हम अपने आप को अपने से जोड़ रहे। तो जब आप अपने आप को अपने से जोड़ोगे तो आप खुश रहना सीख जाओगे, और जब आप खुश रहना सीख जाओगे तो अपना ध्यान खुद रखोगे, अपनी सेवा खुद करोगे, तब आपको उसका फल मिलेगा और वो अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा फल मिलेगा। जब अच्छा फल मिलेगा तो सबको खुशी होगी, और जब सबको खुशी होगी तो आपको अपने आप खुशी होगी और आपको सम्मान लगेगा, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं आपसे? यस सर। हाँ देखो एक चीज बताएं, तुम सारे बच्चों को हम अपने बच्चे जैसे समझते हैं। यस देखो हम लड़कियों को अपनी बेटी जैसे समझते हैं, लड़कों को अपने बेटे जैसे समझते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़े ना, तो ये ड्रेस में प्रेस करता था, रात में बच्चों की तैयारी करता था। तो वो भाव हमारे अंदर अभी भी है, बच्चों वाले सेवा के। तो इसलिए हम सोचते हैं कि जब हमने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया और हमारा बच्चा नौकरी करने लगा, बेटी भी पढ़ रही है, तो हमको बड़ी खुशी हुई। आपने कहा हम तो बच्चों की सेवा कर सकते हैं, उनको प्रेरणा दे सकते हैं, उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं। आप बच्चों बेटा सब कुछ कर सकते हो, आपको सब कुछ आता है मालूम, पर आपका ध्यान क्या है, बातों में और दूसरी बातों में फंसा हुआ है। आपका फोकस ऐसा है, आपका फोकस ऐसा कर लीजिए, दिखने लगेगा आपको, अपना काम दिखने लगेगा, अपनी जिम्मेदारी दिखने लगेगी, तो आप फिर क्या होगा, आप एक्टिव हो जाओगे, सरल हो जाओगे, सहज हो जाओगे, तो चीजें आपके सामने बहुत आसान हो जाएगी और आप प्यार से मेहनत कर सकते हो और जीवन में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों? यस सर। हमारी बात प्रेरणादायक लगी आपको? यस सर। बस हम ऐसी खुशी खुशी आपका उत्साह बढ़ा सकते हैं। ओके सर। यस सर। थैंक यू बच्चों। वेलकम सर।